पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और असम कांग्रेस के बड़े नेता गौरव गोगोई के बीच भी विवाद बढ़ता जा रहा है। हिमंता ने गृह मंत्रालय से गौरव गोगोई और उनकी वाइफ एलिजाबेथ के पाकिस्तान से लिंक होने की जांच करने को कहा है। हिमंता ने कहा कि उन्होंने इस मामले के लिए जो एसआईटी बनाई थी उसकी जांच में गौरव गोगोई और एलिजाबेथ गोगोई पर गंभीर आरोप पाए गए हैं। एसआईटी की जांच में पहला नाम आया है अली तौकीर शेख का, जिसे हिमंता बिस्वा शर्मा पाकिस्तानी हैंडलर बता रहे हैं। दूसरा नाम है एलिजाबेथ कोलबर्न का, जो ब्रिटिश नागरिक है और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की वाइफ है। एलिजाबेथ कोलबर्न को हिमंता ने पाकिस्तानी ऑपरेटिव बताया है और तीसरा नाम गौरव गोगोई का है, जिन्हें हिमंता ने को कॉन्स्पिरेटर का नाम दिया है। हिमंता का आरोप है कि एलिजाबेथ कोलबर्न को पाकिस्तानी हैंडलर ने पैसे दिए, बदले में पाकिस्तान को भारत के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दिए गए। उन्होंने यह भी कहा कि गौरव गोगोई ने आईएसआई की मदद से पाकिस्तान ट्रैवल किया और इस यात्रा की डिटेल कॉन्फिडेंशियल रखी। हिमंता ने कहा कि इस दौरान गौरव गोगोई को भी कॉम्प्रोमाइज किया गया। कांग्रेस सांसद के रूप में उन्होंने लोकसभा में भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और यूनियन रिजर्व से जुड़े कई सवाल पूछे। इतना ही नहीं, गौरव गोगोई ने नेशनल वाटर मिशन से जुड़े सवाल भी पूछे और उनकी वाइफ की कंपनी इस सेक्टर से जुड़ी है। एसआईटी की जांच में बार बार अली तौकीर शेख का नाम भी आया। कहा जा रहा है कि अली तौकीर पाकिस्तानी फौज का करीबी है, वो पाकिस्तानी प्लानिंग कमीशन का एडवाइजर भी है और लीड नाम की कंपनी चलाता है। इस लीड कंपनी में अली तौकीर शेख ने एलिजाबेथ कोलबर्न को नौकरी पर रखा था। अली तौकीर शेख भारत के खिलाफ नैरेटिव सेट करने का काम करता है। अली तौकीर शेख ने सिंधु नदी जल समझौते पर कई ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट किए थे। असल में जांच शुरू होने के बाद अली तौकीर शेख ने सोशल मीडिया के अपने सारे पोस्ट डिलीट कर दिए थे। आरोपों के मुताबिक गौरव गोगोई की वाइफ एलिजाबेथ कोलबर्न 2012 से 2015 तक अली तौकीर शेख की संस्था में नौकरी करती रही। उन्होंने एफसीआरए का वायलेशन करके तौकीर शेख से 82,14,000 रुपए लिए। ये मामला बहुत सीरियस है। गौरव गोगोई को पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्ट्री, जो भारत का होम मिनिस्ट्री का समान होते हैं, ये पाकिस्तान में जाने का फैसिलिटेट किया। उनका पुख्ता सबूत भी हमारा पास है। 10 दिन वो वहां रहे, किसी को बताते नहीं है। उनका पत्नी पहले पाकिस्तान में काम करते हैं, बाद में भारत में आते हैं, लेकिन उनका तनख्वाह पाकिस्तान से आते हैं और टाइम टू टाइम वो पाकिस्तान को सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भेजते हैं। उनका दोनों बच्चा को उन्होंने भारत का पासपोर्ट नहीं दिया, ब्रिटिश का पासपोर्ट दिलवाया। उनका पत्नी भी ब्रिटिश है। धर्म का भी परिवर्तन करवाया, फ्रॉम हिंदू टू क्रिश्चियन। सो ये सारे मामला एथिकल एज वेल लीगल क्वेश्चन को रेज करता है। गौरव गोगोई को 10 दिन वो पाकिस्तान में क्या किए थे, ये देशवासियों को बताना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको इस मामले का दूसरा पक्ष सुनवाता हूं। हिमंता ने गौरव गोगोई से उनकी 10 दिन की पाकिस्तान यात्रा का हिसाब मांगा, तो उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी तरफ से पूरी डिटेल दी। गौरव गोगोई ने कहा कि सांसद बनने से पहले वो एक आम भारतीय की तरह पाकिस्तान गए थे। सांसद बनने के बाद उन्हें डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिला और पहला वाला पासपोर्ट जमा करा दिया। गौरव गोगोई ने कहा कि ये सारी डिटेल सरकार के पास है, इसमें छिपाने जैसा कुछ नहीं है। वो 1 साल पाकिस्तान में थी, उसके बाद वो भारत में आई और उस प्रोग्राम में काम कर रही थी, तो उसको काम से जाना पड़ा। मैं उनका शौहर, मैं उनका पति, मैं भी उनके साथ गया। वहां जाकर हमने उनका जीवन कैसे था, जीवन कैसे कटाया, कहां वो रहती थी, कैसा उसका जीवन था, कैसे एक व्यक्ति जो विदेश की है आसिया में आके पाकिस्तान जैसे देश में कैसे अकेले रही, उससे सीखा। वो किस बाजार में जाती थी,
किस पार्क में टहलती थी, कहां वो खाना खाती थी, कहां वो कपड़े खरीदती थी, वो हमने देखा। तक्षशिला जो हमारा प्राचीन, हमारा सिविलाइजेशन का जो एक आर्कियोलॉजिकल वंडर है, तक्षशिला हम गए। और इसीलिए कल मुख्यमंत्री ने पूछा कि हां, पहले तो वीजा था लाहौर जाने का, उसके बाद हमने चेंज किया क्योंकि हमको तक्षशिला देखना था। इस्लामाबाद में इसका दफ्तर है ऑफिस का, तो हम इनके साथ हमें जाना पड़ा। गौरव गोगोई ने कहा कि वो तक्षशिला गए थे तो हिमंता बिस्व शर्मा ने उन्हें इस मुद्दे पर भी घेर लिया। हिमंता ने कहा कि गौरव गोगोई के तक्षशिला जाने की जानकारी उन्हें नहीं थी। उन्होंने सवाल उठाया कि गौरव गोगोई को पाकिस्तान को जो वीज़ा मिला था वो सिर्फ लाहौर, कराची और इस्लामाबाद जाने का था, तो फिर वो रावलपिंडी कैसे चले गए। मैं आपको बता दूं कि तक्षशिला इस समय रावलपिंडी जिले में आता है। हिमंता ने पूछा कि गौरव गोगोई को रावलपिंडी जाने की स्पेशल परमिशन किसने दी। रावलपिंडी में पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर है। गौरव गोगोई ने कहा कि वो 2013 में 13 से 24 दिसंबर तक पाकिस्तान में थे। क्योंकि तक्षशिला भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण जगह है, इसलिए वो वहां गए थे। इसमें छिपाने जैसा कुछ नहीं है। It is a place for tourism, and as an Indian, I felt proud when I saw Takshila and saw how ancient our Indus Mohenjo-daro civilization is. Takshila is where Chanakya was also there. Takshila is where our mighty Indian empires were also there, and that's why as a proud Indian I went to Takshila. I did not go and write praises of Muhammad Ali Jinnah like some BJP leaders. हिमंता बिस्व शर्मा ने गौरव गोगोई पर जो आरोप लगाए हैं वो काफ़ी गंभीर हैं। हिमंता इस केस पर कई दिन से काम कर रहे थे। अब उनके पास दस्तावेज हैं, सबूत हैं, और गौरव गोगोई भी उनको जवाब देने के बजाय इधर उधर की बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो वीज़ा मिलता है वो शहर वाइज मिलता है। गौरव गोगोई के पास 3 शहरों का वीज़ा था, तो फिर वो बिना वीज़ा के रावलपिंडी क्यों पहुंचे? उस शहर का वीज़ा उनके पास नहीं था। ये बड़ा सवाल है और हिमंता चुनाव में गोगोई के पाकिस्तान विजिट को बड़ा इशू बनाएंगे। हिमंता बिस्व शर्मा एक तरफ गौरव गोगोई को घेरने में लगे हैं, दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने हिमंता को घेरा है। उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। ओवैसी ने हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर को एक लेटर दिया है जिसमें कहा कि मुसलमानों को गोली मारते दिखाने वाला हिमंता का वीडियो बहुत ही आपत्तिजनक है, 2 समुदायों के बीच तनाव पैदा करने वाला है, इसलिए हिमंता के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस कंट्रोवर्शियल वीडियो को असम बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपलोड किया था, लेकिन कंट्रोवर्सी खड़ी हुई तो इसे डिलीट कर दिया गया। लेकिन ओवैसी इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में कतई नहीं है। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठा शख्स मुसलमानों के खिलाफ इस तरह से नफरत फैलाएगा तो ग्राउंड लेवल पर उसका नतीजा बहुत खतरनाक होगा। आसाम का चीफ मिनिस्टर एक वीडियो बनाता है कि उसके हाथ में एक बंदूक है और वो गोली चलाता है और गोली जाकर एक शख्स है, दाढ़ी टोपी है, उसको लगती है। बताइए, एक चीफ मिनिस्टर आसाम का है बीजेपी का, और वो इस तरह का वीडियो डालते हैं बीजेपी के सोशल मीडिया से। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस वीडियो की सख्त मजम्मत करती है। ये मुसलमानों के खिलाफ मजहबी नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है शाहीन अब्दुल्ला के नाम से, जिसमें पुलिस पर यह जिम्मेदारी आयद की गई कि अगर इस तरह के वीडियो या जबान से कुछ बोला जाएगा तो फौरन उस पर केस बुक किया जाएगा। और उस वीडियो में क्या बोला, आवाज आती है कि इमेज बनाया गया एक मुसलमान साहब का, और क्या लिखा हुआ है, पॉइंट ब्लैंक शॉट, पॉइंट ब्लैंक शॉट, और अंग्रेजी में लिखा हुआ है कोई रहम नहीं, नो मर्सी। बताइए आप, ये क्या है फिर? जब हिमंता बिस्व शर्मा ने ओवैसी की पुलिस कंप्लेंट के बारे में जवाब दिया
तो उन्होंने कहा कि वो जेल जाने को तैयार हैं। हिमंता ने कहा कि कोई कुछ भी बोले, लेकिन बांग्लादेश घुसपैठियों के खिलाफ उनका स्टैंड नहीं बदलेगा। जेल जाने के लिए तैयार रहूंगा, क्या करूंगा। मैं कोई वीडियो के बारे में नहीं जानता हूं, और अगर मेरे बुरे ऊपर केस दिया है तो अरेस्ट कर लो, क्या आपत्ति है। मेरा कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपना बातों में मैं हमेशा कायम रखूंगा। बांग्लादेशी का घुसपैठियों का हम खिलाफ है और खिलाफ रहेगा। हिमंता और ओवैसी की ये जंग सिर्फ वीडियो वाले विवाद तक सीमित नहीं है। ओवैसी ने हिमंता बिस्वा शर्मा के उस बयान पर भी सवाल उठाए जिसमें उन्होंने मियां लोगों को किराए में 1-2 रुपए कम देने के लिए कहा था। ओवैसी ने कहा कि वो भीख के तौर पर हिमंता को अकाउंट में 2 रुपए डालने को तैयार है। ये आसाम का एक मुख्यमंत्री है, 2 रुपये है किसी के पास? ये 2 रुपये दो, 2 रुपये का कॉइन दलो। ये 2 रुपये है। आसाम का चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि अगर वहां के मियां मुसलमान ऑटो में किसी को बिठा कर लेकर गए, 5 रुपये अगर ऑटो का किराया तो 4 रुपये दो। हेमंत बिस्वा शर्मा, ये 2 रुपये की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू? बोल तू 2 रुपये का भिखारी है, मेरे को, मैं जानता हूं तेरे को। तू सिर्फ इतना कम आदमी है, इतना छोटा आदमी है कि गरीब जो ऑटो चलाता 5 रुपये 4 रुपये ले कहां लेता? बोल, देता हूं आके तेरे को, डालू तेरे अकाउंट में, डाल दूं ये 2 रुपये को। बताइए आप, क्या है ये? भारत के आईन पर कसम खाते हम तमाम लोग। वो आईन बोलता है कि सब बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, मुख्यमंत्री हो, किसी को भी, प्राइम मिनिस्टर हो। मगर बोलता नहीं, मियां होंगे तो ऐसा करेंगे। वोट डालना है तो बांग्लादेश में जाके वोट डालो। आसाम में तरकारी की कीमत बढ़ गई तो मियां जिम्मेदार है। अरे क्या है ये? तुम क्या करना चाहते हो? और बोलता है कि अब जब ये होगा, SIR होगा तो नाम निकाल देंगे। लो भाई 2 रुपये आपके, अब नहीं लेता हूं, बोल रहा हूं, ले लो। हिमंता भी बराबर की चोट करते हैं। ओवैसी ने जिस अंदाज में बात कही, जवाब उसी अंदाज में दिया। हिमंता ने कहा कि वो ओवैसी से 2 रुपए लेने को तैयार हैं, लेकिन इसके लिए हैदराबाद नहीं जाएंगे क्योंकि वहां जाने में फ्लाइट का खर्चा ज्यादा हो जाएगा। ओवैसी खुद आकर ये 2 रुपए उन्हें दे दें। वो मुझे 2 रुपया देना चाहते, मैं ले लूंगा, लेकिन यहाँ आके दे, इसलिए वहां जाने से तो फ्लाइट का खर्चा ही ज्यादा पड़ जाएगा हैदराबाद से। उनका इकोनॉमिक सेंस नहीं है। हमें बोलना चाहिए 2 रुपया प्लस फ्लाइट का खर्चा, मैं तो तुरंत चला जाता था। बहुत सारे मुस्लिम धर्म संगठन ऐतराज जता रहे हैं, कैसी बात कर? जलाएगा भाई, मैं मियां मुसलमान का मतलब भारत में, असम में घुसपैठिया होता है, बांग्लादेशी मुसलमान होते हैं। क्या यूनिस हमको क्या कर रहे हैं? प्यार कर रहे हैं। हमारा यहाँ में यूनुस को मियां मुसलमान बोला जाता है, हमारा यहाँ में बांग्लादेशियों को मियां बोला जाते हैं। अदरवाइज तो मियां बहुत रेस्पेक्टेड वर्ड है। ओवैसी की बात तो सही है कि हिमंता खुलकर मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन वो अनुभवी नेता हैं, चतुराई से अपनी बात कहते हैं, इस अंदाज में कहते हैं कि बचकर निकल दे, ये गुंजाइश रहे। लेकिन मुसलमानों के बीच हिमंता के बयानों की काफ़ी चर्चा है, काफ़ी रिएक्शन है, उस पर बयान आते हैं। जब हिमंता ने कहा था कि मियाँ को 1-2 रुपए कम देना, ओवैसी इसी सेंटिमेंट का इस्तेमाल करके आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। लेकिन बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह।